बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, मुल्क में जो है जिस तरह की सियासी सूरत-हाल रही, माशी सूरत-हाल रही, 2024 आज इख्तिताम होने जा रहा है और 2025 का कल सूरज तुलू होगा। यकीनन मुल्क में बहुत ज़्यादा पिछले एक साल में हालात बदतरीन रहे और अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री हम उठाकर देख लें तो बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा, खासतौर पे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी मसाइल रहे। तो मेरे साथ सबीन और फिर उसके बाद एहसन वाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। हम न्यूज़ से हैं और सबीन जो है वो JNN से हैं। हम तीनों अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे, 2024 कैसा रहा और आज सियासी मामला और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत हो, मैशियत हो या कोई भी बात हो, वो अडियाला जेल में पिछले 500 से ज़्यादा दिन तक कैद जो इमरान खान हैं उनके गिर्द ही घूमती है, वहीं से शुरू वहीं पर ख़त्म होती है। पहले एहसन से बात करते हैं। एहसन, ये बताएगा कि पिछले एक साल से बड़ी मुश्किलात ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखा। अदालतों के अंदर में ही हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी। चीफ जस्टिस नए आए, काजी साहब रिटायर हुए, आइनी बेंच बना, उसके बाद सियासी कैदियों के मुकदमात हुए, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हुआ, उसके फैसले आए। क्या कुछ देखते हैं 2024 कैसा गुजरा? साल 2024 जो था बेसिकली ऐसे समझे रहे हैं कि जो सियासी मामलात में दो फ्रीक थे जिनका आपस में मुकाबला रहा। एक इमरान खान साहब थे और दूसरे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली उनका ये सारी सियासी लड़ाई थी। और ख़ास तौर पे जो PAP, हाँ PAP, ये भी पाकिस्तान ठीक है, आर्मी पार्टी, पाकिस्तान आर्मी पार्टी। और पाकिस्तान आर्मी पार्टी ने जो है वो हर मुमकिन कोशिश की है हर चीज़ कंट्रोल करने की। ज़्यादा खुल के बात नहीं उठा लेंगे, खुल के वो तो उठा ही लेते हैं। खैर उनका वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मालिक हैं, खुद को समझते हैं खुद को ऐसे ही हैं कि वो मालिक हैं, लेकिन है नहीं बेसिकली। ठीक है, वो हकीकत तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये उनको लगता है, लेकिन बेसिकली जो आवाम का ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान चलेगा भी सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। कोई और अदारा, कोई इंस्टीट्यूट या कोई शख्स जो है अपनी मर्जी से इस मुल्क को या इस रियासत को नहीं चला सकता। अच्छा, अगर हम आगाज़ को देखें तो सबसे पहले उन्होंने भाईजान तकरीबन साल शुरू होने से पहले ही फैसला करवा दिया काजी फायज ईसा साहब से कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने चाहिए। वहाँ पे उन्होंने भाईजान जो इलेक्शन करवाए वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करवाए और सारा पहले उन्होंने सिस्टम कंट्रोल किया कि इलेक्शन में अपने मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। अच्छा, जब वोटिंग हो गई उन्होंने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली, फिर भी लोगों का जो वोटिंग का झुकाव था वो PTI की तरफ था, इमरान खान साहब की तरफ था। साइलेंट वोट जो था वो इमरान खान साहब की तरफ था। फिर उसके बाद बामरे मजबूरी उन्हें फॉर्म 47 की हुकूमत लानी पड़ी और उन चीज़ों पे तौसीक भी करते रहे हमारे जो काजी फायज ईसा साबिक आर्मी चीफ कह रहा हूँ। उनकी कोशिश भी यही थी कि वो चीफ जस्टिस रहकर आर्मी चीफ वाला किरदार वो भी अदा करें। कोशिश उन्होंने भी पूरी की है, लेकिन खैर कर नहीं पाए। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो गए। आप ये चाहते हैं कि मैं ये व्लॉग बिल्कुल A to Z एडिट करूं? यही चाह रहे हैं? नहीं, उनकी कोशिश यही थी। वैसे हमारे पाकिस्तान में हर बंदे की जो ख्वाहिश होती है वो वज़ीर आज़म बनने की नहीं होती, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की कोशिश नहीं होती। अच्छा। जो खास तौर पे जिन लोगों को पता है कि पावर कहाँ पे है तो वो वहीं पे जाने की कोशिश करते हैं और वहीं से ही उनको पता है कि पावर मिलती कहाँ है। गेट नंबर 4 तो वो हमें एक बार शेख रशीद साहब का हमने इंटरव्यू किया तो हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा भाईजान ये मुल्तान वाले जो होते हैं वो गेट नंबर 4 से नीचे बात ही नहीं करते, ये इनका मसला क्या है? हालांकि जानते नहीं है, देखा नहीं है। हैं? आपका भी ताल्लुक मुल्तान से? मेरा भी मुल्तान से ताल्लुक है। तो खैर हमारी तो फिर जो बातें गेट नंबर 4 से कम नहीं होती। खैर 8 फरवरी 2024 इलेक्शन वो सबसे बड़ा इवेंट था और उसको किस तरह से कंट्रोल किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें बेसिकली उन्होंने कंट्रोल किया। फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट कंट्रोल कर लिया। ठीक है, पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो लेकर आए फॉर्म 47 वाले। अच्छा, उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ। मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला आया वो आ गया PTI के हक में और वहाँ से रास्ता खुल गया कि आइनी अदालतें बनाई जाएँ। आइनी अदालतें तो नहीं बन पाई, फिर आइनी बेंच बन गया। ठीक है, आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के थ्रू और चीफ जस्टिस को तैनाती के लिहाज से जो एक सिस्टम था वो बदला किया गया और अपनी मर्जी का नया चीफ जस्टिस लाए हैं। जो सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे उनकी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी। मतलब पार्लियामेंट भी उन्होंने फतह कर ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फतह कर ली और फिर ब्यूरोक्रेसी
वो तो उन्हें पहले ही भी पता उन्होंने है। वो पहले फतह थी, अब उन्होंने जो है मुकम्मल तौर पर फतह कर ली कि उनकी जितनी भी तरक्की करनी है, कंट्रोल में प्रमोशन हुकूमत जो भी होनी है वो भाईजान उनकी मर्जी से हो जाएगी, क्योंकि आईएसआई से उधर से रिपोर्टें आएंगी और फिर जाके उनकी प्रमोशन हो पाएगी, वरना फिर नहीं हो पाएगी। ये मुझे जो लगता है सबसे अहम इवेंट्स ये थे। और फिर जो इलेक्शन हुए अमेरिका वाले, उनके जो असर हुए हैं असरात। पाकिस्तान पर, जो असरात आएंगे अभी 2025 में सबसे बड़े आएंगे उसके असरात। और ये ऐसे जो हम आखिरी 2025 को तो हम देख ही लेंगे, क्योंकि हमने हाँ 2024 देखा है। हाँ तो हम वो जो देखा हुआ अहवाल है वो बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो 2024 बेसिकली ऐसे समझें कि शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एक नाम का जिक्र रहा हर जगह पे। हालांकि पाबंदी थी, हर लोगों पे जबान बंद कर दी गई, लोगों को उठा लिया गया, डराया गया, धमकाया गया, घर गिराए गए, लोगों की प्रेस खवातीन कॉन्फ्रेंस को करवाई हरासा गई। किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। लेकिन इस सब के आपके बावजूद साथ एक सिर्फ आपके साथ बैठी हुई है सबीन ने भी जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला ताल्लुकी का ऐलान हाँ, किया अल्लाह था। तौल्की का ऐलान किया था और बहुत सारे लोगों मेरे ने पास किया था। वीडियो मौजूद है सबीन रिकॉर्ड के तौर पे। लेकिन ओवरऑल अगर 2024 का अगर देखें कि एक वर्ड में एक्सप्लेन करें कि 2024 क्या था, तो इमरान खान था मतलब आप 2024। ये कहते हैं कि 2024 इमरान खान, इतनी मुश्किलात के बावजूद आप ये समझते हैं इमरान खान था। चलें, हाँ ये तो एहसन के ख्यालात हैं। सबीन से भी पूछते हैं। एहसन तो वैसे बहुत ज़्यादा सख्त बातें करते हैं, शायद नागौर गुजरे, लेकिन बात तो हकीकत है। सबीन ये बताएगा 2024, आप सुप्रीम कोर्ट की बीट भी करती हैं, पॉलिटिकली भी आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। तमाम तरह इवेंट्स आपने कवर किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज कवर किए हैं, शायद आपने डी चौक का एहतजाज भी कवर किया जो 26 नवंबर को हुआ था। तो इन तमाम तर सूरत-हाल में क्या कुछ 2024 को हुआ पाकिस्तान की तारीख में, और इसके मुस्तकबिल में क्या नुकसानात होंगे, क्या कुछ होने जा रहा है? बट बहुत शुक्रिया। देखिए 2024 जब साल आगाज़ हुआ था ना, तो हमने ये देखा था कि हुकूमत ने, चाहे हुकूमत हो, चाहे जिस जिस इमारत में हम इस वक्त बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी इदारा हो, सबका एक मकसद था कि पीटीआई को ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है। लेकिन वो उनकी बदकिस्मती कह लेंगे, आवाम की खुशकिस्मती कह लेंगे, वो ख़त्म नहीं कर पाए। पहले 1 जनवरी से आज 31 दिसंबर हो गई है, आप देख लेंगे कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब पीटीआई वालों पे कोई जुल्म ना हुआ हो। साल का आगाज़ ही ऐसे हुआ था कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था। अब वो फ़ैसला हुए हुए भी मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल गुज़र रहा है, 11 महीने गुज़र गए, अभी तक उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। ये आला अदलिया जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं, ये आला अदलिया, और यहाँ पे उस फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब वजाहतें मांगी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने, मंसूर अली शाह ने जब उनको उनकी वजाहत पे जवाब दिया, तो उस पर उस वक्त के नाम नहाद चीफ जस्टिस काजी फाजीद साहब, उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया जी कि आपने कैसे इसकी समातें जो है मुकर्रर की। तो बदकिस्मत तरीन साल था पाकिस्तानी अदलिया के लिए, पाकिस्तान के इंसाफ के लिए, अवाम के लिए भी आप कह लें कि बदकिस्मती था, क्योंकि हुकूमत ने और जितने भी हमारे नाम नहाद इदारे हैं, उन्होंने हेड टू टो हर जोर लगाया कि किसी तरह पीटीआई का नाम खत्म कर लें। आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे कि आपने उनके इंतखाबी निशानात छीन लिए। जनवरी देख ले, फरवरी में जिस तरह से इलेक्शंस हुए, मैंने कवर किया, आपने कवर किया, ऐसे ने भी यकीनन कवर किए होंगे। जो इलेक्शंस में हमने हाल देखा वो आपके सामने था। हमें जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर ही जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जहाँ भी जो लोग वोट डाल के निकल रहे थे, फिर जिस तरह से इलेक्शंस अनाउंस हुए वो भी आपके सामने है। मतलब किसी भी लिहाज से ये साल आवाम के लिए नहीं था। ये इस साल में हुकूमत ने आवाम पर ध्यान ही नहीं दिया। फरवरी में अगर ये हुकूमत जो है आई है, इक़्तिदार में आई है, और फरवरी में ही इक़्तिदार में आई है, और अब ये दिसंबर हो रहा है, कोई एक रिलीफ आप मुझे बता दें कि उन्होंने आवाम के लिए दिया हो। इनकी पहले दिन से ये कोशिश है कि किसी तरह इमरान खान को जो है हम सज़ा दे दें, किसी तरह पीटीआई को हम ख़त्म कर दें। इस वक्त तक 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, आज तक आप ये देख लें कि ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हम जिस इमारत में बैठे हैं, इसको आप आला अदलिया कहते हैं, यहाँ का सरबरा चीफ जस्टिस वो गैर आइनी तरीके से आया। इन्होंने 26वें आइनी तरमीम पास जिस तरह से करवाई वो भी आपके सामने है। जाते जाते एक रह गया था कि अगर ये तरमीम पास ना करवाते तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत इनकी रह जाती, लेकिन वो 26वें आइनी तरमीम जिस तरह से पास करवाई वो भी आपके सामने है। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया इसी आला अदलिया के ज़रिए, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोला गया। और उसके बाद जिस तरह पार्लियामेंट में वोट्स पड़े वो भी आपके सामने है। भाई आप अपने वैसे साथ आपको एक और बात भी बता दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नहली भी यहीं से खत्म हुई थी। ये यही बात है ना कि हर गैर आईनी फैसला, हर बुरे से बुरा जो आवाम के लिए फैसला गलत है, वो फैसला इस आला अदलिया ने जो है वो इस साल किया है। मुझे ज़्यादा टाइम तो कवर करते हुए नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जलसों की, आप पॉलिटिकल उस पर अगर हम आए, पीटीआई बहुत गिर चुकी थी, लेकिन आवाम की ताकत उसके साथ थी। जो रहनुमा है, जो क़यादत है, वो नहीं थी। सारे बिल्कुल ऐसा था। देखें,
आपके इदारे एक तरफ थे, हम्म हुकूमत एक तरफ हम्म थी, पुलिस एक तरफ थी, सिक्योरिटी एजेंसियां एक तरफ थी, सब कुछ एक तरफ था, अदलिया एक तरफ थी, लेकिन सिर्फ कौन था उसके साथ? आवाम। आवाम थी। और 8 फरवरी हमने देखा। आप इससे ज़्यादा अब आप देख लेंगे क्या यार, फायरिंग करके आपने उनके बंदे तक कत्ल कर दिए, इससे ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं? अभी तक आप ये देख लेंगे पीटीआई ख़त्म हुई है, आप कहीं चले जाएं आपको वहाँ पे मेजॉरिटी पीटीआई की नजर आएगी। पीटीआई को भी आप साइड पे कर दें। सबीन ख़त्म करने की बात देखें, माजी का अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना पाकिस्तान की, तो जब भुट्टो को फांसी दी गई तो कहा गया पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई। और आपको याद हो तो नवाज शरीफ को निकाला गया, तब कहा गया नून लीग ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई। तो आज इमरान खान को अगर आप इस तरह दबा के कहेंगे कि ख़त्म हो जाएगा, तो इमरान खान ने तो कुछ और ज़्यादा, अगर किसी ने भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ा है तो वो इमरान खान है, तो उसको कहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं, कोशिश कर रहे हैं ना। जलसों की हम बात कर रहे थे तो आप खुद देखें, जितने भी जलसे हुए हैं केपीके के अलावा, अगर पंजाब में हुआ है या सिंध में कुछ जलसा हुआ है, इस हुकूमत ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कंटेनर्स कहाँ कहाँ तक लगे। संजानी वाला जलसा आपके साथ मैंने कवर किया था, आपको याद होगा कि वहाँ पे इन्होंने 1-1 किलोमीटर के फासले से जिगजैग शेप में कंटेनर्स लगाए हुए थे कि जो लोग आएंगे वो थक के वापस चले जाएंगे। लेकिन अवाम उस जलसे में भी हमने देखा कि नहीं थकी, बहुत अवाम निकली थी। तो अब हुकूमत की बदकिस्मती और मुआशी अगर हिसाब से हम देखें तो फाइनेंशियली इस मुल्क का बेड़ा गर्क है। इस मुल्क में कुछ नहीं है फाइनेंशियली। टैक्स, महंगाई आप देख लें, अब आप खुद मवाजना कर लें। हर इतवार को आप भी इतवार बाजार जाते हैं। यार मैं शाम को टमाटर लेके गया 300 रुपए का किलो। बस देख लें, कसम मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये क्या मजाक है। देखें ना। अब ये तो आपने रेगुलर मार्केट से लिए होंगे। अगर आप इतवार बाजार चले जाएं या कुछ, आप हर इतवार को आप इतवार बाजार जाते हैं ना, इतवार बाजार आप जाते हैं तो वहाँ पे आपने रेट देखे होंगे। जो भाई अगर मैं तो इतवार बाजार जाता हूँ, हमसे मीडिया से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कहते हैं यार दफा करें, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, महंगाई इतनी है, तो कोई कुछ अवाम कर ही अपनी नहीं जगह रहा। पे बिल्कुल ठीक कहती है। जब हम सिर्फ अवाम की आवाज़ पहुंचा सकते हैं, आगे करना ना करना वो गवर्नमेंट का काम है। मेरा ख्याल ऐसे ने जिन पे मैं तनकीद नहीं कर रही, ऐसे ने बड़ी गहरी तनकीद उन पे की है। नहीं अच्छी बात है। देखें एसन का ताल्लुक मुल्तान से, और उन्होंने खुद बता दिया कि गेट नंबर 4 से इनके करीबी ताल्लुकात हैं, तो इसलिए ये बात कर सकते हैं। मैं और आपके लिए थोड़ा सा इशू है हाँ सबीन, हाँ, कि हम थोड़ा सा घबरा नहीं जाते हैं। घबराने अच्छा घबराने सबीन, वाली बात नहीं है। आपने वैसे बात की कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की बात, मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस मंसूर शाह साहब, हाँ, चीफ जस्टिस कर रहे थे, लेकिन जो 8 जजेस थे मेजॉरिटी जिनका में, हाँ। अक्सरियती फैसला था उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब थे। उन्होंने खतूत भी लिखे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मामले पर जो है वो बड़े लेटर्स भी सामने आए, सब कुछ हुआ। आपको याद है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का फैसला आया था उमर अता बंदियाल साहब के दौर में, उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह साहब किस साइड पे खड़े? काश अगर उस फैसले पर जस्टिस मंसूर शाह साहब उमर अता बंदियाल के फैसले पर खड़े होते तो आज उनके मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए आसानियाँ होती। इब्रार, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप खुद मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको बेहतर पता होगा कि इस मुल्क में इस वक्त भी जो हुकूमत है, इमरान खान भी जब आए थे तो वो अपने सर पे नहीं आए थे। बेशक उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, उनकी आवाम में एक शऊर उन्होंने दिया है और उनकी लोग ज़्यादा लाने और पहचानते गिराने वाले सबको पता है। बिल्कुल। अगर वो अगर वो उस वक्त भी वैसे ना आपकी 2018 वाली जो बात है, वैसे मेरी उसके मुताबिक एक डिफरेंट राय है। उस एक खास मिनट तौर पर ना, उस टाइम जो इमरान खान 2018 में उसकी फैन फॉलोइंग भी थी, पॉपुलैरिटी भी थी। अच्छा, उन लोगों ने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करके खान साहब को उन्होंने शो कराया कि आप हमारी सपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अवाम को भी ये शो कराया। अच्छा, मुख्तलिफ दो मिनट पर पूरी करने दें, ठीक है। 2018 में भी ठीक है, इमरान खान कंट्रोल में थे, चीज़ें थी, लेकिन शायद 2018 में इमरान खान साहब को या इनके लोगों ने उनको ये बावर करवा दिया कि आप उनकी सपोर्ट से आए हुए हैं। हालांकि उस टाइम भी जो उनको वोट बैंक था वो इतना ही था जितना अब है, और उस टाइम कंट्रोल चीज़ें की गई। 2013 में भी ऐसा ही था, ठीक है। उस टाइम भी मतलब आपने भी देखा होगा 2013 2018 वाला मैंने भी वोट कास्ट किया था। में जब भी इलेक्शन हाँ, कोई ना कोई वो हमेशा पॉपुलैरिटी को कैश करवाते हैं, ठीक है, और फिर उनको दिखाते हैं कि भाईजान आपकी जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी है, सबसे ज्यादा आपको अगर इस मुल्क में काम करना है, अगर आपने हुकूमत करनी है, तो फिर आपको जो है हमारा साथ चाहिए होगा, और फिर जो है आप हुकूमत कर पाएंगे। ये बावर करवाते हैं हर सियासतदान। सबीन वाली बात ठीक है, 2018 में भी आए तो उन्हीं के बलबूते पर ही आए थे। खैर वो जिस तरह आए थे वो सबको पता है। ये बात कर रहे थे कि फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी और वोट्स की, तो ऐसे न वोट जितने 2018 में शायद इससे कम वोट थे जो इस वक्त थे। 2024 के इलेक्शंस में वोट ज़्यादा थे, नहीं आ सके क्योंकि वो जिन्होंने लाना था वो नहीं चाहते थे कि वो आए। 2018 में वो चाहते थे कि वो आए तो वो आ गए, वो आए। और जितना अर्सा उन्होंने कहा कि ये हुकूमत
उनको सूट किया कि हुकूमत करें, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तब तक उन्होंने हुकूमत करे। जब उनको लगा नहीं आएंगे, वो अदम एतमाद है। कैसे एक रात के अंदर, एक रात भी नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अदम एतमाद पास हुआ, आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये नहीं कह सकते कि उनके बलबूते पे नहीं है, आए उन्हीं के बलबूते पे थे। चलें, ये तो आने मुल्क में ऐसा ही होता है। और हमारा मुल्क खास तौर पे आज ना, ये डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इन्होंने आज कालम लिखा हुआ है जंग अखबार में बेसिकली ना, उसमें बड़े अहम किस्म की उन्होंने चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि भाई 1990 की दहाई में ना पाकिस्तान जनूबी एशिया का अमीर तरीन मुल्क था। अच्छा, हम लोग भाईजान अगर 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी तरक्की का इंडेक्स देखें तो उसमें इंडिया से जो थे 6 दर्जे आगे थे, और बांग्लादेश से 32 दर्जे जो है हम आगे थे। ठीक है, और अब जो है उन दोनों से ही हम बहुत पीछे जा चुके हैं। ठीक है, और इन सब की वजूहत क्या है? ये ऑब्वियसली जो वर्दी वाले हैं, उन्होंने जो 1999 में भी जो मार्शल लॉ लगाया, और अब भी जो उन्होंने जो है मार्शल लॉ लगाया हुआ है बेसिकली। ठीक है, हाँ, कोई बोलता नहीं है इसे मार्शल लॉ, लेकिन है ये मार्शल लॉ। मुझे लगता है इसी लॉ के बाद आपको उठा लेंगे, पक्का है ये तो। भाई मुझे नहीं उठाना, मेहरबानी है इसको उठा। चले खैर, ये तो सारी चीज़ें हैं। यकीनन सियासी अदम इस्तेकाम भी रहा, और ख़ास तौर पे 2024 में सबीन 2024 तो गुजर रहा है, 2025 अब आने जा रहा है कल से। आज आखिरी दिन है 2024 का। क्या पैगाम देना चाहेंगे 2025 का? गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि खुदा को देते हैं। गवर्नमेंट ने आपकी कौन सी बात सुननी है? सुने ना सुने, पैगाम देना हमारा काम है। हम तो बोलेंगे। गवर्नमेंट को ये पैगाम है कि खुदारा ये सियासी इंतकामों से निकलें, और ये जो है ना वो डू एंड डाई वाला हाल अब ना करें। अब थोड़ा निकल के जो है वो आवाम का सोचे, और जिस बेचारे को आप लोगों ने पिछले 1.5 साल से अडियाला में बंद किया हुआ है, उसको भी बाहर निकाल दे। शायद मुल्क में थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं। नहीं तो जो है ना वो ट्रम्प ने जिस दिन हल्फ उठा लिया, तो वो फिर आप लोगों के लिए दर्द बन जाएगा। मतलब आप फिर ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाला फार्मूला किधर जाएगा? अब ट्रम्प के आने का इंतजार कर रही है तो? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट उस वक्त भी था, अब भी है, लेकिन वो एक फिर भी जो है ना वो निगाहें कहीं और पे, निशाना कहीं और पे। ये क्या, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि ट्रम्प आएगा हमारा यार तो हमें निकालेगा? ये क्या बात हुई यार? एब्सोल्युटली नॉट जब इमरान खान ने कहा था ना, तो वो एक अच्छा, वजह थी जिस वजह से कहा यस था। हो गया। नहीं, ये भी हो एब्सोल्युटली सकता है। नहीं, हरगिज नहीं, एब्सोल्युटली यस हरगिज नहीं है। वो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट था, इस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट है। लेकिन एक यार जिसको आपने 1.5 साल से बगैर किसी मुकदमे के अंदर रखा हुआ है, जाली मुकदमात हैं, आपको पता है किस तरह के, उनको बाहर निकाले, शायद मुल्क में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। चलें देखते हैं सबीन और एहसन क्या कहना चाहेंगे 2025 में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर पाएगी बेसिकली, असल क्योंकि हुकूमत की बात हुकूमत, नहीं। हाँ, असल हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली, वो जो है उन्होंने हर चीज़ संभाली हुई है, मईशत से लेके हमारी जो एग्रीकल्चर है, हर चीज़ है। तो हो सकता है 2025 में लोगों का भी मुतालबा है वैसे कि अब अवाम की मर्ज़ी के जो हुक्मरान हैं उन्हें हुकूमत करने दें, और वो इस मुल्क को जो है वो बेहतर बना पाएंगे। उन्होंने अब तक जो है इस मुल्क को बर्बाद ही किया है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब खुदा का वास्ता है, अपना जो है काम करें, सरहद को जो है संभालें, जो उनका काम है वो करें, और बाकी जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदानों को करने दें। चलें, थैंक यू एहसन और सबीन मेरे साथ मौजूद थे। 2024 का आज आखिरी दिन है, और कल से 2025 शुरू होगा। हम सब की यही दुआ है कि 2024 में जिस तरह अदम इस्तेकाम रहा, ख़ासतौर पे सियासी मामलात के ऊपर मुल्क में एक अनारकी की सिचुएशन रही, सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े इश्यूज़ रहे, तो इन तमाम तर मामलात के बावजूद 2025 में हम सबको ये उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, और जो तमाम तर जो गलतियाँ हैं उनको हम सुधार कर एक नई राह की तरफ गामज़न होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।